हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल चॉक बोर्ड पे। मेरा नाम है विकास और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में। ये क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस में बच्चों जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है। इट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, पहले तो मैं आप लोग को सिंबल बता दे रहा हूँ। रेजिस्टेंस का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बोलता है क्या बच्चों कि जब भी कोई करंट किसी रेजिस्टेंस के अंदर से फ्लो करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस क्या, ओम्स लॉ आप लोग ने पढ़ा होगा। ओम्स लॉ में क्या कहता है, दैट V इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो हम लोग के पास एक कांस्टेंट मिलता है जिसको हम लोग R बोलते हैं, तो V इज इक्वल टू RI। ये तो हो गया हम लोग के पास ओम्स लॉ। जैसे ही इस R को बाहर निकालेंगे मतलब रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाई I। तो जो हम लोग के पास बच्चा रेजिस्टेंस निकला है वो रेजिस्टेंस क्या निकला है, ये वोल्ट और करंट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों को डिफाइन कर रहा है। जहां पर मान लेते हैं, अगर एक एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं, जैसे मेरे पास ये रेजिस्टेंस हो गया है। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। ठीक है, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस इसमें से फ्लो करना स्टार्ट करेगा मतलब निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो करंट निगेटिव टू पॉजिटिव जाता है। जैसे ही इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, इसमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। इसके अंदर, इस रेजिस्टेंस के अंदर एक करंट रेजिस्ट फ्लो में फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। यही हम लोग के पास कहलाता है बच्चों रेजिस्टेंस। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम, जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ओम को हम लोग वैसे डिनोट करते हैं, एक हेडफोन की तरह होता है उसको डिनोट करते हैं हम लोग ओम को। तो ये हो गया हम लोग के पास रेजिस्टेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं 1 ओम क्या होता है। 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस क्या कहता है, हम लोग जानते हैं कि अगर 1 ओम की बात किया जाए तो 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस कहता है 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। ठीक है, बोला क्या है, रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम इफ ऑन अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई कर दे ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस द कंडक्टर अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू इट। जैसे ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, अगर इस कंडक्टर में हम बोल दे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इस समय अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे छितिर बितर मतलब इधर उधर फैले फैले होंगे। लेकिन जैसे ही इस कंडक्टर में अगर मैं करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दूं, ठीक है, मैं इस करंट में क्या किया, इस कंडक्टर को एक पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। जैसे ही मैं इस कंडक्टर को एक पोटेंशियल डिफरेंस दूंगा, इसके अंदर क्या होगा, करंट I फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो जब करंट I फ्लो करना स्टार्ट किया है तो इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स जो यहां वहां दौड़ रहे थे वो क्या करेंगे, निगेटिव से पॉजिटिव मतलब यहां की तरफ दौड़ना स्टार्ट कर देंगे। ये एक इन लोग के पास सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन हो जाएगा जहां पर ये सब करंट को अपने क्या करेंगे, मतलब करंट के डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स, हम लोग जानते हैं कि करंट जिस डायरेक्शन में रहता है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स दौड़ना स्टार्ट करता है। तो अगर कंडक्टर में हम लोग जैसे ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करवाना स्टार्ट किए, ये तुरंत का तुरंत क्या करेगा, मतलब बोला क्या, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ठीक है, यही हम लोग के पास कहलाता है 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है आप सभी लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक पर देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, हम लोग के पास दो टाइप के हम लोग के पास रेजिस्टेंस होते हैं बच्चा। एक होता है फिक्स्ड रेजिस्टेंस और दूसरा होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, फिक्स रेजिस्टेंस क्या होता है वो देख लेते हैं। अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ गिवन कंडक्टर इज फिक्स्ड एंड कांस्टेंट इज नोन एज फिक्स्ड रेजिस्टेंस। फिक्स्ड रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होता है जहां पर किसी भी कंडक्टर में, कोई भी हम लोग के पास अगर कंडक्टर है तो उसमें जो अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट है वो पूरी तरीके से फिक्स्ड रहेगा। मतलब अगर 2 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है तो हर एक कंडक्टर मतलब उस कंडक्टर में हर समय सिर्फ और सिर्फ 2 एम्पियर का ही करंट दौड़ रहा होगा, ना वो करंट बढ़ने वाला और ना वो करंट डिक्रीज होने वाला है। मतलब एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट हर एक पाथ में फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर में, तो वो हम लोग के पास कहलाता है बच्चों फिक्स रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या कहता है, हर अमाउंट में करंट क्या कहता है, अपने आप को वेरिएबल करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, मान लो मेरे पास ये कोई रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब वेरिएबल रेजिस्टेंस की बात आ गई तो वेरिएबल रेजिस्टेंस बच्चा जो होता है उसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, मतलब रेजिस्टेंस पर ऐसे क्रॉस लग जाता है। ये हो गया हम लोग के पास वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल ही रेजिस्टेंस सेम टू सेम काम करता है हम लोग का रियोस्टेट पर। रियोस्टेट का कुछ इस प्रकार होता है, इसका सिंबल ये हो जाता है। ठीक है, ये होता है हम लोग का रियोस्टेट। ये दोनों के दोनों वेरिएबल रेजिस्टेंस पर ही काम करता है, मतलब इन लोग के पास सेम अमाउंट ऑफ करंट हर एक पाथ में नहीं पहुंचता।
अगर इस समय 2 एम्पियर का करंट पहुंच रहा है तो कुछ देर बाद आगे चलने के बाद 3 एम्पियर का करंट हो जाएगा, फिर 4 एम्पियर का करंट हो जाएगा। तो हर बार ये क्या करता है, अपने करंट को चेंज करता रहता है, ठीक है। तो वो कहलाता है हम लोग के पास वेरिएबल रेजिस्टेंस। एक बार देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। द कंपोनेंट हुज रेजिस्टेंस कैन बी इजिली इंक्रीज एंड डिक्रीज इज नोन एज वेरिएबल रेजिस्टेंस। जिसकी रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस हर बार इंक्रीज करे या तो फिर डिक्रीज करे, वो हम लोग के पास कहलाता है बच्चों वेरिएबल रेजिस्टेंस। अ डिवाइस नोन एज रियोस्टेट इज कॉमनली यूज्ड एज द वेरिएबल रेजिस्टेंस। मैंने बता दिया रियोस्टेट क्या होता है, जो कि एक ऐसा डिवाइस है जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। तो ये हो गया हम लोग के पास बच्चों रेजिस्टेंस, जहां पर हम लोग फिक्स्ड रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस मुझे लगता है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। जहां पर रेजिस्टेंस वो होता है जो कि इजिली अमाउंट ऑफ एक रेजिस्ट में जो कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट करे, वो कहलाता है हम लोग के पास रेजिस्टेंस। उसकी ऐसा यूनिट ओम होती है। रेजिस्टेंस दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक फिक्स रेजिस्टेंस होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। फिक्स रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस कहता है जिसमें फिक्स्ड अमाउंट और कांस्टेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो करना स्टार्ट करते, वो हम लोग के पास कहलाता है फिक्स रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस बच्चों वो रेजिस्टेंस होता है जिसमें कोई भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, चाहे वो इंक्रीज करेगा तो फिर डिक्रीज करेगा, जैसे रियोस्टेट। तो जो बच्चों हम लोग के पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉजेज ऑफ रेजिस्टर इन कंडक्टर, ठीक है। कैसे कंडक्टर रेजिस्टेंस जो होता है वो कैसे कंडक्टर में किसी भी तरीके से काम करता है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये कोई कंडक्टर है, चलो ये हम लोग के पास क्या हुआ, कोई एक कंडक्टर है, ठीक है। जैसे ही कंडक्टर में मैंने क्या किया, इसको एक पोटेंशियल डिफरेंस V डाल दिया। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस V गया, यहां पर कोई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। चलो ये अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया किसी भी कंडक्टर में। अब क्या होगा, इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी एक डायरेक्शन बन जाएगी। अभी मैंने पिछले में मैंने अभी बताया था कि अगर करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव निगेटिव टू पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या हो जाती है, पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन में हो जाती है। मतलब हर बार करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, ये चीज याद रखना आप लोग, ठीक है। तो जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। जैसे ही ये कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ, जो इसकी फ्लो होगी, मतलब करंट की जो फ्लो होगी वो क्या करेगा, हल्का फुल्का यहां वहां हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस का काम होता है बच्चा, जब बहुत भारी अमाउंट ऑफ करंट आपके पास पहुंच रहा है, उस कंडक्टर में भारी अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है और वो करंट संभाल नहीं पा रहा है, वो कंडक्टर उसको संभाल नहीं पा रहा है, तो तुरंत रेजिस्टेंस क्या करता है, अपने आप को ब्लास्ट कर देगा, ठीक है। जहां पर क्या होता है कि जो भारी सामान रहता है, कंडक्टर जो रहता है, जो बहुत ज्यादा पैसे का होता है, वो बच जाता है और हम लोग का रेजिस्टेंस जल जाता है। यही कहलाता है बच्चा रेजिस्टेंस, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं किसी भी कंडक्टर में जब रेजिस्टेंस रहता है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो क्या करता है, तो एक दूसरे को कोलाइड करता है। कोलाइड करने के बाद वो तुरंत का तुरंत वहां पर ही खराब। क्लियर है, आप सभी लोगों को क्लियर हो गया कि रजिस्टर, कॉजेज ऑफ रजिस्टर इन कंडक्टर क्या होता है। अब मुझे लगता है आप सभी लोगों को रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।